अभी करीबन 15 दिन के आसपास बाकी है फॉर द एग्ज़ाम टायर 2। आई एम टॉकिंग अबाउट CGL 2024 टायर 2। और अभी इस 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ कितना हुआ है वो बहुत इम्पैक्ट फैलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक है CHSL 2024 का जो पोस्ट प्रेफरेंस आया हुआ है अभी तो, और पोस्ट प्रेफरेंस मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर किसी का और भी क्वेरीज़ है, अगर करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज मैसेज इन द नंबर 8910308482। यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ 8910308482। यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। बट द पॉइंट इज CGL में कौन सी पोस्ट है जो लड़कियों के लिए सही है, ये क्वेरी मेरे पास बहुत आया है। और CGL 2024 में प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में क्या क्या चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए, ये दो चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप लोग CGL 2024 दिए हुए हो एंड यू आर गोइंग फॉर टायर 2, ज़रूर ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। अगर CGL 2025 देने वाले हो एंड यू हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द 2024 स्टेज ऑफ CGL, तो भी ये वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स 14-16। उसके पहले मैं बैंक में था, बैंक में क्लर्कल में था। मैं PO भी क्वालिफाई किया था लेकिन मैंने गया नहीं। और SBI क्लर्क में क्वालिफाई किया था, गया नहीं। SBI PO में मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। बट द बेस्ट वॉज केप्ट फॉर द लास्ट। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में ही मिला, 2 बार मिला। अभी मैं कोलकाता में अपने होम स्टेट में काम कर रहा हूँ, ग्रुप B पोस्ट में। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स जो भी है आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अभी चीज़ है वो है CGL 2024 का टायर 2। और उसमें अगर कोई भी ऐसे वीडियो देख रहे हो, नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी आर वेरी नियर द 10,000 सब्सक्राइबर मार्क। धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रोथ हमको मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्राइब एक बटन है क्लिक करने का, लेकिन इससे चैनल्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी से वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि अगर बाद में बुरा भी लगे तो अनलाइक कर देना, लेकिन लाइक करके सुनते रहो। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज CGL पोस्ट में लड़कियां के लिए कौन सी अच्छी पोस्ट है। देखो, मैं एक CHSL में एक चीज़ बता देता हूँ। CHSL में 2 ही पोस्ट में लेते हैं, LDC, JSA, और डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। नाउ इस पर मैं बता देता हूँ, जो भी LDC JSA में जाने वाले हो, इसमें कोई लड़कियां या लड़के करके कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BRO या मिनिस्ट्री ऑफ कैंटीन स्टोर्स जो है पोस्ट, वो लड़कियों लोगों के लिए सेफ़ नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होगा लड़कियां। बाकी सारे जो ऑफिस जॉब है, जैसे इस साल ज़्यादा वैकेंसी जिसका है, महुआ में है ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स, फिर आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है, फिर IB में है, फिर MEA में जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट है। ये सब नौकरी मोरलेस लड़कियों के लिए सही है। बट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ, LDC JSA पोस्ट में आप बहुत ही कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर अथॉरिटी और ज़्यादातर अच्छा पोस्ट सब CGL में ही है, CHSL में नहीं है। पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो PASA पोस्ट था वो पहले CHSL में था, तो दैट वाज अ गुड पोस्ट। मंडे टू सैटरडे काम करना है, फिर सरकारी नौकरी है, काइंड ऑफ पब्लिक डीलिंग्स है, सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है। अभी तो स्टार्टिंग सैलरी 55 के आसपास हो गया है 2400 ग्रेड पे का, तो दैट वाज अ वेरी गुड पोस्ट। लेकिन अभी वो भी CGL में घुस गया है। नाउ अगर तुम लोग जो CHSL दिए हो, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जाने वाले हो, अगर नहीं मिला है अब तक, तो 8910308482 में कर सकते हो आप। मेरा लाइन है, अगर हो सकता है तो मैं बताऊंगा। लेकिन द पॉइंट इज, इसमें जो भी पोस्ट, जितना भी अच्छा पोस्ट आप ले लो, उसका भी अथॉरिटी उतना नहीं है। तो आई ऑलवेज एडवाइज ऑल ऑफ द पीपल जो CHSL में जाने वाले हो, दो पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से भरो, नौकरी मिलना चाहिए, होम स्टेट में मिलना चाहिए। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग मेजॉरिटी जो है CHSL 2024 टायर 2 में, वो मेजॉरिटी टायर 1 में, टायर 2 में जाने वाले हो CGL 2024 का। जो भी CGL 2024 टायर 2 में जाने वाले हो, वो मैं बताऊंगा कि CGL को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि अगर हो भी सकता है CHSL में आपको नौकरी मिल गया और अच्छा पोस्टिंग मिला कलकत्ता में, लेकिन CGL 2024 में आपको अच्छा नौकरी मिल गया, वो भी कलकत्ता में मिला या कोई अपने होम स्टेट में मिला, तो CHSL का ज्वाइनिंग आते आते आपका CGL का ज्वाइनिंग आ जाएगा। या तो अगर CHSL का ज्वाइनिंग पहले आता है तो यू कैन ऑलवेज टेक एन एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स टू मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो आप ज़रूरत नहीं है कि आप CHSL में ज्वाइन करो, डायरेक्ट आप CGL में ज्वाइन कर पाओगे, प्रोवाइडेड यू गेट अ वेरी गुड पोस्ट एट योर होम स्टेट। मैं कलकत्ता पकड़ के चल रहा हूँ।
तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ दिस पॉइंट वेरी क्लियर. डोंट फोकस टू मच ऑन CHSL पोस्ट, क्योंकि CHSL में नौकरी मिलने के साथ साथ CGL का टाट 2 का रिजल्ट भी आ जाएगा. और अगर CHSL का कोई नौकरी का कोई ज्वाइनिंग डेट आता है, पकड़ लेते हैं 1 सितंबर 2025, तो तब तक हम लोगों को पता है कि अप्रैल महीने तक CGL 2024 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. अगर आपको अच्छा पोस्ट मिले, हो सकता है दिसंबर 1 2025 के अंदर आपको CGL नौकरी मिल जाए. तो 2 महीने का एक एक्सटेंशन यू कैन ईजिली टेक. बाकी बहुत अच्छा है CGL पोस्ट. CHSL उतना नहीं है, प्रमोशन भी उतना अच्छा नहीं होता है. और कैंटीन स्टोर्स और BRO, ये 2 पोस्ट एब्सोल्युटली लड़कों के लिए है. तो आई विल एनकरेज ऑल द फीमेल्स नॉट टू गो फॉर दोज 2 पोस्ट्स. अब आते हैं CGL 2024. नाउ मीट फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों चैनल फॉलो करना है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देने वाला हूँ इन द कमिंग स्टेजेस. पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल्स भी आने वाला है. स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं CGL 2025 के लिए जो लोग जाने वाले हो. अगर इस साल नहीं मिलता है तो नेक्स्ट साल के लिए आप लोग ऑब्वियसली ट्राई करोगे. तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, मैं तो घर में ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, गाइडेंस बैच भी कर रहा हूँ. मोर और लेस हर स्लॉट फुल भी हो गया है. अगर आप पढ़ना चाहते हो, मेरे से गाइडेंस बैच लेना चाहते हो, तो ज़रूर उसी नंबर पे मुझे बताना कि सर गाइडेंस बैच फॉर CGL 2025 करके बोलना, या इस नंबर में करो, या इस मेल ID में मेल भी कर सकते हो, मेड फॉर CGL 2021@gmail.com. इस ID में भी आप लोग मेल कर सकते हो. पहले मेरा चैनल का नाम मेड फॉर CGL ही सिर्फ था, अभी मेड फॉर SSC कर दो, फिर भी 2 साल हो गया उसका. मार्च 21 इस चैनल का बर्थडे है, तो हो सकता है उस डेट तक आई एम प्रिटी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि हम लोग 10,000 तक पहुंच जाएंगे. नाउ जो भी 2025 के लिए जाने वाले हो, गाइडेंस के लिए जाने वाले हो, इसमें मेल कर सकते हो, उसमें मैसेज कर सकते हो. बट जो मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन में अगर करता हूँ, मैं 3-4 लोगों को ही हेल्प कर पाता हूँ, मैक्सिमम 10 लोग. मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना. एब्सोल्युटली इन माई सिटी, दैट इज़ कोलकाता में बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स है, बहुत सारा पैसा भी लेता है, ये वो बहुत कुछ है. तो मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो मुझे जो मिल नहीं रहा है वो है द प्लेस. अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है एंड यू हैव दैट प्लेस मोर और लेस इन नियर बाई ट्रेन स्टेशन, शियालदा, मौलाली या हावड़ा के आसपास कोई भी जगह में आप लोगों का ट्रेन स्टेशन है, तो यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी कि आप मेरे घर में जगह है, यू कैन स्टार्ट. धीरे धीरे बढ़ाएंगे. ऑब्वियसली रेंट जो है, पैसा जो आप लोगों को देना है, मुझे जो आपको पे करना है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा. लेकिन आई डोंट वांट मेजॉरिटी टू मिस आउट, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन के लिए वक्त लिमिटेड ही है. ऑनलाइन में जो लोग बैच में क्लास कर सकते हो वो भी मैसेज कर सकते हो, बट आई डू नॉट इनकरेज दैट मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा. किसी के साथ 100% कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कम्युनिकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से. तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू मूव टू ऑफलाइन कोचिंग. तो किसी के पास अगर ये जगह है, प्लेस है, एंड यू नीड अ गुड यूज़ ऑफ दैट प्लेस, मोर और लेस 30-40 स्टूडेंट्स बैठ सकता है, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो. मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, वो प्लेस के लिए रेंट का क्या चक्कर है. ठीक है, तो मेक श्योर उस नंबर में मैसेज कर देना इफ़ यू हैव दैट प्लेस. नाउ कमिंग टू CGL 2024. तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म के जगह में है. प्रिपरेशन कभी भी पूरा ख़त्म नहीं होता है, बट प्रिपरेशन का लास्ट स्टेज है ये. अभी जो आप लोगों को मॉक टेस्ट पे मिल रहा है, जितना भी मार्क्स आ रहा है, मोर और लेस वही मार्क्स आएगा. मोर और लेस मैं पकड़ता हूँ कंपैरेटिवली लेस, क्योंकि सब लोगों का मेजॉरिटी लोग जिस फर्स्ट टाइम देने जाने वाले हो, उन लोग पैनिक भी थोड़ा भी करोगे. बहुत सारे लोग हैं टायर 2 पहले टाइम दे रहे हो, तो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ भी है, तो सब कुछ के अंदर थोड़ा पैनिक तो आ ही जाएगा तुम लोगों के अंदर. तो फर्स्ट टाइमर्स वाला के लिए थोड़ा लेस भी होने वाला है वो मार्क्स, लेकिन मोर और लेस वही मार्क्स रहेगा. तो जिसका 310, 312, 315 के आसपास आ रहा है, उसको जॉब में भी 312, 315 के आसपास ही आएगा. CGL में जिसको 330, 335, 340 इसके आसपास आ रहा है, तो इनको भी वो 330-35 के आसपास आने का चांसेस बहुत हाई है. नाउ अब पॉइंट इज़, जिन लोगों का UR में है और UR में जिन लोगों को 300 से 310 के बीच में मार्क्स आ रहा है, मैं उन लोगों को बोलूँगा, ये 3 सेगमेंट के लिए मैं बात करने वाला हूँ. UR हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो, अगर आपका मार्क्स किसी रेंज में बिलोंग करता है, जो रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कौन सी रेंज में मैं हूँ, तो ये सारे वीडियो, ये पूरा वीडियो देख लेना
क्योंकि ये जो डिफरेंट मार्क्स रेंजेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो जानना है। देखो तीन ठो रीजन है, मैं 300 से कम जिसको मिल रहा है उसको बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है SC ST में उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन बेयरनेस मिनिमम ही मिलेगा। मैक्सिमम लोगों को इसी मार्क्स में ही अगर मार्क्स मिले इसी रेंज में तो ही अच्छा पोस्ट मिलने वाला है ना। 300 से 310 जिन लोगों को मिल रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, UR में तो और भी मुश्किल है, SC ST में हाई के आसपास है, बट 300 से 310 जिनको मिल रहा है उनको क्या करना चाहिए, मोरलेस वो क्या कर रहा है, वो एक सेक्शन में 160 और एक सेक्शन में 150 आ रहा है, और मेजॉरिटी सेक्शन 1 में ही लोगों को 150 आ रहा है, माइनॉरिटी को सेक्शन 1 में 160 आ रहा है। तो मेजॉरिटी में पकड़ के चलता हूँ, सेक्शन 1 में 150 और सेक्शन 2 में 160, तो 310 के आसपास आया ना। जो लोग आप कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आप लोग मैक्सिमम सेक्शन 1 में 50 to 53 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और यहाँ पे भी वो 55 के आसपास, मतलब 105 इंटू 3 315, उसके 105 से 110 के अंदर, उसके अंदर गलत वलत हो के आपका मार्क्स 310 के आसपास आ रहा है, या 300 से 310 के आसपास आ रहा है बीच में। व्हाट यू नीड टू डू इज 50 to 53 जो अटेम्प्ट आप कर रहे हो सेक्शन 1 में, तो आपको बहुत सारे लोगों को ये बात चल रहा है इस रेंज में कि मुझे अटेम्प्ट बढ़ाना है तो मुझे सही ज़्यादा होगा, मेरा टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मुझे अटेम्प्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, ये सब चल रहा है। तो मैं ये बोलने वाला हूँ, अगर अटेम्प्ट बढ़ाते हो ठीक है, अटेम्प्ट बढ़ाना गलत बात नहीं है, बट मेक श्योर, वेरी 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 मच मेक श्योर कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सब सही करो। ये रेंज में जो बिलोंग करते हो, ये रेंज में जिसका नंबर बिलोंग कर रहा है उसको ये जानना है कि जो भी मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा सही करूँगा। क्योंकि अगर मैं 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ सेक्शन 1 में और मोर और लेस सब सही करता हूँ तो मेरा 150 के ऊपर नंबर चला जाएगा। फिर अगर 52 क्वेश्चन करता हो 51 से एक गलत, फिर मैं 53, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 53 की तरफ जाऊँगा, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 54 की तरफ जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक मॉक टेस्ट में आपका 50 किए 48 सही हुआ, अगला ही मॉक टेस्ट में आप 56 कर दिया और 54 सही हो गया। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके इंक्रीज होता है। तो मैं बोलूँगा इस रेंज में जो भी लोग बिलोंग कर रहे हो मॉक टेस्ट में, फोकस मोर ऑन द एक्यूरेसी पार्ट, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से ही आपको नौकरी मिलने वाला है। अगर 315 मार्क्स आप अटेम्प्ट करते हो और आपको 300 से नीचे मार्क्स चला जाता है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। तो 5 गलत नहीं कर पाओगे इस रेंज में, तो मेक श्योर एक कि 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलत, उससे ज़्यादा नहीं गलत कर पाओगे आप लोग। अब इस रेंज में जो बिलोंग करते हैं वो मोरलेस ठीक ठाक रेंज में आ गए, लेकिन इस रेंज में क्या हो रहा है, मोरलेस वो सेक्शन 1 में 55 कर रहे हैं अटेम्प्ट और सेक्शन 2 में भी 55 कर रहे हैं अटेम्प्ट, मोरलेस मैं बोल रहा हूँ। तो 110 क्वेश्चंस कर रहा है इंटू 330 में उन लोगों को 310 से 325 के अंदर आ रहा है। इसमें क्या करना है, 55 जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा यहाँ पे भी अगर एक गलत हो रहा है, जिनका एक गलत हो रहा है, यहाँ पे एक सपोजिटली 55 में एक गलत हो गया तो कितना हुआ 54 इंटू 3 162 161 मिला आपको। लेकिन यहाँ पे आपको करना है, जो आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इस रेंज में, अगर मॉक टेस्ट कर रहे हो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफ्यूजन में आपको लग रहा है आपको आ जाएगा लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, मत करो, छोड़ दो। क्योंकि अगर 54 आप अटेम्प्ट करते हो और सब ठीक होता है, क्योंकि ये रेंज में जिन लोगों को आ रहा है वो करीबन 55 क्वेश्चंस में 52 to 53 ठीक ही हो रहा है, तभी इतना मार्क्स आ रहा है। तो अगर 52 to 53 ठीक आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 54 करो, 55 मत करो। जो भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है वो छोड़ दो। अगर एक मार्क्स छोड़ भी दोगे, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ 55 किया 2 गलत किया, कितना मार्क्स मिला आपको, 53 इंटू 3 हो गया 159 माइनस 2 157। लेकिन अगर 54 किया और एक गलत किया तो फिर कितना मार्क्स आया आपको, 53 इंटू 3 159 माइनस 1 158, और 54 किया सब सही किया तो 160 के ऊपर जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो छोड़ दो, मत करो। यहाँ पे एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब। इस रेंज में यहाँ पे एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड जॉब। एंड सिमिलरली अगर 325 प्लस में आए, यहाँ पे एक्यूरेसी इज़ मैंडेटरी टू गेट अ बेस्ट जॉब। कैसे मैं बता रहा हूँ, 325 के आसपास जो आ रहा है इसका मतलब ये 115 के ऊपर क्वेश्चंस कर रहा है, 115 या 112 क्वेश्चंस कर रहा है, 336 और गलत कम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 56 करके कर रहे हो, यहाँ पे 110 आ रहा है, यहाँ पे आप ये कर रहे हो, यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक एक करके गलत कर रहे हो आप लोग। मैं बोलूँगा कि
जो भी आपको लग रहा है गलत होने वाला है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में सेक्शन 1 में हम लोगों को पता रहता है कि गलत होने वाला, तो मैं वो छोड़ दूंगा क्योंकि मैं इस रेंज में आ गया हूँ, इस रेंज में या इस रेंज में। तो माई एक्यूरेसी विल डिपेंड वेरी मच। क्यों मैं बता देता हूँ, अगर मैं मुझे पकड़ लेते हैं 320 मिलता है और तुम्हें या आपको 321 मिलता है, 1 मार्क ज़्यादा मिलता है, हो सकता है 321 में आपको जीएसटी इंस्पेक्टर कोलकाता में मिल जाए, मेरा 320 में, हो सकता है जीएसटी इंस्पेक्टर का कट ऑफ गया 318, मेरा कोलकाता में नहीं हुआ, क्योंकि 321 से 320 के अंदर पकड़ लेते 2000 लोग था, जिसमें से 300 लोग कलकत्ता से ही बिलोंग करते हैं। तो एक एक मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टायर 2 पीरियड। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि टायर 1 में जब 2 मार्क करके एक क्वेश्चन था, तभी भी कट ऑफ पॉइंट 4 डिजिट में चला गया था, इतना इम्पैक्टफुल था। तो अभी 3 मार्क्स है एक एक क्वेश्चन में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 300 में जिनका 300 से 310 में जिनका नंबर आ रहा है, जो भी करो सही करो। 310 से 325 में जो आ रहा है, जो भी लग रहा है सही हो रहा है वो करो, जो नहीं लग रहा है हो सकता है गलत है वो छोड़ दो। ये इस मार्क्स में छोड़ना है, ये मार्क्स में सब सही करना है। इस रेंज में यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस। ये आर्ट ऑफ लिविंग आपको जानना है। 310 से 325 हो सकता है ये गलत हो जाएगा, नहीं मैंने, और 325 में आपको दोनों ही करना है। आपको आर्ट ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ लिविंग एज वेल एज एक्यूरेसी, दोनों ही आपको चाहिए, ताकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 330 आप डिजर्विंग थे या आपको 330 के ऊपर मिलने का डिजर्विंग थे, आपने इतना मेहनत किया लेकिन आपको मिला 320, तो आपको बेस्ट पोस्ट नहीं मिला, आपको ठीक ठाक पोस्ट मिला, बेस्ट नहीं मिला, तो आप थोड़ा सा दुखी हो गए, हो सकता है वो पोस्ट आपको घर में नहीं मिला, ये मिला वो मिला। बाद में देखा, बाद में टायर 2 के बाद में बहुत सारा चक्कर हो जाता है इस मार्क्स को लेके, क्या सर मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा, अकेला कैसे रहूँगा मैं, फीमेल कैंडिडेट अकेला कैसे, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मैं बोलता हूँ ये एग्ज़ाम के टाइम में ये सब क्वेश्चंस भूल जाओ, सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर ध्यान दो। अगर मार्क्स इस रेंज में आ रहा है तो जितना भी कर लो सब सही करना है। अगर इंक्रीज करते हो मार्क्स इस रेंज में तो आपको जितना भी कर रहे हो सही करना है, और जितना लग रहा है मुझे नहीं आ रहा है वो छोड़ना है। मुझे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईगो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक टेस्ट में आपको 325 मिल रहा है, एक टेस्ट पे 310 मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो लेकिन ईगोइस्टिक भी हो, तो आपको लग रहा है नहीं ये कन्फ्यूजन है, छोड़ देना है। ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है, मेरे से नहीं हो रहा है ये मैथ्स, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं होना है, ये छोड़ देना है। एंड यहाँ पे आपका प्रिपरेशन सही है, बहुत अच्छा है। यू नीड टू लर्न 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। 1 इज calmness and patience of the mind. 2 is the art of leaving questions. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं शेयर किया। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग बताना। मैं नेक्स्ट वीक और एक वीडियो करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक तक शायद सब लोगों का ही एडमिट मिल भी जाएगा। तो इस टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगा कि लास्ट वीक क्या क्या करना है, बाकी तो आप लोगों के ऊपर ही है कि आप लोग रिवाइज करोगे कि मॉक टेस्ट दोगे। माई इंटायर थिंग इज़ टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर प्रिपरेशन सही था तो सबको मिलता, अगर प्रिपरेशन के साथ माइंड का कामनेस है तो 80% को मिलता, अगर प्रिपरेशन के साथ माइंड के कामनेस के साथ डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छा है तो ही 10% को मिलेगा। So you need to have 3 things very important in your life for this exam: preparation and strategy, decision making skills, instantaneous decision making skills, ये करना है, ये नहीं करना है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, कंपैरिजन में ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, and the art of leaving question, which senses by which the commission can sense the resilience and the patience and the calmness of your mind. This is Pratyay Ganguly signing off from your favorite channel Meet for SSC. Keep following, वो इंस्टा टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करो. See you in the next video. Until then, subscribe, stay tuned, meet you in the next video, and goodbye. All the very best.